आज सदन में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के अनुदान मांगों पर जो चर्चा हो रही है, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज देश का किसान तकलीफ के अंदर है और हम खुद भी पिछली बार एनडीए से जीत के आए थे 19 के अंदर, लेकिन ये हमारे मंत्री जी बैठे पंजाब से, हमने एनडीए इसलिए छोड़ी, तीनों कृषि बिल जब सरकार लेके आई, हम लोग किसानों के समर्थन के अंदर सड़कों पे गए, सत्ता को ठोकर मार के यहाँ पे दोबारा जीत के आए। आज देश का किसान बहुत तकलीफ में सबक मोदे। आज देश के किसान पर 36-37 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है देश के किसान पर। मेरे राजस्थान की बात करूं तो 1,95,878 करोड़ रुपए राजस्थान के किसानों पे कृषि कर्जा है। इससे किसान आत्महत्या करा राजस्थान के अंदर। धनराज सेठों का पिछले 25 साल के अंदर आपने 30 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया। मेरी मांग है कि देश के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करे, राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करे। एमएसपी खरीद पे आप लोग बड़े बड़े दावे करें, लेकिन राजस्थान पे जो आपका लक्ष्य है, देश में लक्ष्य है, उसमें राइडर लगे हुए आपके 25 क्विंटल से 40 क्विंटल आपने किया, लेकिन खरीद नहीं हो रही। मेरी मांग है कि एमएसपी खरीद गारंटी कानून बने और सारा आप जो भी किसान के उपज होती है उसको खरीद गारंटी कानून के तहत खरीदे। घटती आय किसान की, बढ़ती लागत, किस तरह पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, लेकिन आय आपकी नहीं हो रही। नैनो यूरिया की आप बात कर रहे हैं, आप फ्री में बोतल दे रहे हैं नैनो यूरिया की, क्या आपको लेना पड़ेगा, उसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे, इसके बारे में आपको किसानों को जागरूक करना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, साहब आप किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से आप प्रीमियम लेते हो। मैंने मंत्री जी पहले भी आपको निवेदन किया था, जब हम डीसा की मीटिंग लेते हैं एमपी, तो पता ही नहीं चलता फसल बीमा के अंदर कोई संविदा पे एक लड़का आता है, वो कहता है मैं फसल बीमा का मालिक हूँ जिले का, और वो पता लगता है 6 महीने बाद चेंज हो जाता है, करोड़ों रुपए कमा के जाता है। आखिर कौन इसका धनी चोरी है? फसल बीमा योजना में जो बड़ा घोटाला सभापति जी देश के अंदर हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, इसकी आप जांच करें, कुछ लोगों को पीछे डालें। मुझे पता है कि आप 1.5 घंटा भाषण देंगे, तो फसल बीमा के अंदर की आप जांच के कोई आदेश जरूर आप इसके अंदर कराएं, और आपने अपने भाषण में से हमें समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। साहब, भंडारण की जो व्यवस्था है, कृषि मंडियों की स्थिति, भंडारण की कमी और फसल के उचित विपणन का अभाव भी किसानों को आय को प्रभावित करा। किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर बाजार निर्यात के अवसरों जोड़ना होगा, इसके लिए आपकी योजनाएं भी चल रही है। मगर मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर सहित राजस्थान, 1 मिनट साहब, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी भंडारण की बहुत बड़ी समस्या। सब एक मैं सुझाव दे रहा हूँ साहब, कुछ 1-2 सुझाव है मेरा आग्रह कि नागौर में मंत्री जी बैठे हैं, नागौर के अंदर केंद्रीय कृषि सूक्ष्म विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। पीएम किसान निधि का 6 से 8 हजार रुपए आप दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि 1 लाख रुपए, अगर सम्मान चाहते हो तो किसान को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए सम्मान निधि के नाम पे आप दें। एक मेरी मांग है साहब, प्रबंधन सहित 2016 में संशोधन, एक मिनट संशोधन करते हैं। सूखा घोषणा की अवधि सूखे प्रभाव के अनुसार आगामी वर्ष के माह जुलाई तक या मानसून अंत तक जो पहले हो उस तक की जाए। फसल बीमा योजना को पारदर्शी किसान हितैषी बनाया जाए। मेरे संसदीय नागौर के डीडवाड़ा कुछ डीडवाड़ा कुचाम जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र स्वीकृत किया जाए, और नागौर में मूंग पे अनुसंधान है तो आईसीएआर के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र खोला जाए। धन्यवाद।